नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। आगामी होली पर्व को लेकर गुरुवार को शाम 5 बजे पुलिस चौकी पड़ाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें पंचायत के प्रतिनिधि सहित काफी संख्या में दोनों समुदाय के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान सारंगपुर एसडीओपी जोईश दास, थाना प्रभारी सारंगपुर आशुतोष उपाध्याय ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है, इसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। भाईचारे के साथ होली का पर्व शांति और सद्भाव के साथ मनाएं। शांति समिति की बैठक के दौरान विद्युत कटौती का मुद्दा उठा। इस दौरान सुबह और शाम को 3 बजे से शाम 6 बजे से विद्युत विभाग के द्वारा कटौती का विरोध गणमान्य नागरिकों के द्वारा मीटिंग के दौरान विरोध प्रकट किया गया। अधिकारियों से संवाद के दौरान रंग पंचमी की परंपरागत और गैर सदर बाजार बड़े गणपति मंदिर से प्रारंभ होकर सभी गली मोहल्लों से निकलकर बाजार में ही समापन होगा। चौकी प्रभारी अंकुर चौबे के द्वारा दुलेंडी की गैर और रंग पंचमी पर निकलने वाले जुलूस के मार्ग से अवगत कराया। दिनांक 2 मार्च को कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत खितौली चौकी में पुलिस अधीक्षक सुनील जैन के आदेशानुसार शांति समिति की बैठक थाना प्रभारी बरही सुधाकर बारस्कर, नायब तहसीलदार बरही और चौकी प्रभारी खितौली गणेश विश्वकर्मा के द्वारा की गई। बैठक में खितौली क्षेत्र के सरपंच, उप सरपंच, जनप्रतिनिधि, कोटवार, गणमान्य नागरिक और खितौली चौकी का पुलिस स्टाफ सहित अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। थाना प्रभारी ने बैठक में उपस्थित लोगों से होली त्योहार को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की और कैसे होली के त्योहार को सुखमय और आनंददायक बनाया जाए, इस संबंध में ग्रामीणों से सुझाव लिया और कहा कि गड़बड़ करने वाले लोगों को चिन्हित करके बताएं और आप सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मनाएं। साथ ही थाना प्रभारी बरही ने खितौली चौकी की पुरानी बिल्डिंग पर चल रहे कार्य पर निरीक्षण किया। 1 मार्च को प्रातः 9 बजे दतिया के प्रख्यात गुरुद्वारा में नवीनतम हॉल में प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से सिख बाबा अमरीक सिंह महान नगर कीर्तन के संयोजक बाबा तेग सिंह का पुष्पमाला सरोपा प्रदान कर सम्मान किया गया। इसके बाद दतिया शहर में महान नगर कीर्तन निकला। इसका संपूर्ण शहर के नागरिकों ने अभूतपूर्व स्वागत किया, पवित्र निशानियों के दर्शन किए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे। यहाँ पर भी सिख संगत सहित हजारों नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद झांसी के प्रसिद्ध गुरुद्वारा में दीवान सजा, कथावाचकों ने संगीतमय कथा का वाचन किया। देर रात्रि तक भारी संख्या में संगत उपस्थित थी। 2 मार्च सुबह 10 बजे दोबारा दीवान सजा, अरदास हुई। इसके बाद शिवपुरी जिले के दिनारा में संगत ने स्वागत किया। करेरा के गुरुद्वारा में भी महान नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। संगत ने भारी संख्या में हिस्सेदारी निभाई। गांव सुरवाया के गुरुद्वारा में भी भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद शिवपुरी के सिंह सभा के गुरुद्वारा पहुंचा, जहां पर भी हजारों नागरिकों सहित सिख संगत ने अभूतपूर्व स्वागत किया। संगत ने पवित्र निशानियों के दर्शन किए। कथा वाचन संगीतमय हुआ, अरदास हुई और इसके बाद गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव दरबार साहिब एवी रोड, बैठा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी पहुंचा। अरदास के बाद महान नगर कीर्तन का समापन हुआ। अरजीत सिंह रंधावा साहब, ये सुनवाई के माध्यम से के समय पर हम चाहते हैं कि आपके संदेश मिले, पूरा समाज को पता लगे, संगत को पता लगे, नागरिकों को पता लगे ये अवसर के बारे में आपके विचार हैं, सबको मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, सभी के लिए नमस्कार। हमारी 5 तारीख से महान नगर कीर्तन शिवपुरी बड़वा गुरुद्वारे के पास से निकला और उसके बाद ईसागढ़ से सहराई, अशोकनगर होते हुए वाया गुना से रंगपुरा, उड़सा, राजस्थान से होता हुआ ग्वालियर सारा होके डबरा से दतिया में है आज हम। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी का आज प्रकाश हुआ है, नया दरबार बना है। उसको देख के सारी संगत को बहुत खुशियाँ प्राप्त हुई हैं। सारों को जिन लोगों ने मेहनत की उनके सबके लिए 1 लाख बधाई। और हम सब लोगों की नगर कीर्तन में बाबा तेगा सिंह जी, बाबा अमरीक सिंह जी, इंदौर वाले, सारी सिख समाज की संगत की तरफ से सबको जगह जगह स्वागत और सब जगह बहुत भव्य स्वागत हुआ। जैसे आज हम दतिया में है और शाम को झांसी में पहुंचेंगे और 2 तारीख को हमारी समाप्ति है। ये हमारा बहुत शुभ दिन है आज कि हमें ऐसे
महान शक्तियों की आशीर्वाद से हमें ये शक्तियाँ प्रदान हो रही हैं। इससे हमारी समाज, सिख समाज, अन्य समाजों में जैसे 4 साहिबजादों की समर्थित में सब लोग हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा बना रहे हैं, उससे हमें बहुत खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं। इसी तरह से हम भगवान के शुभकामना चरणों में बेनती करते हैं कि सभी समाजों को एक प्रेरणा का स्रोत बने। जैसे गुरु नानक देव जी ने हमारे सभी छोटे बड़े सभी समाजों को एक रूप में देखा है, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। जैसे कि आज हम 2 तारीख को पहुंच जाएंगे, उसका सबसे खुशियां प्राप्त करेंगे और सभी को आज यहाँ पे मिलकर बहुत धन्यवाद। आज का जो हम हुआ संगत की तरफ से गुरु महाराज जी का नवीन बिल्डिंग बनी है और बहुत ही अच्छा उपदेश गया है सिख समाज को, सभी भाइयों गुरु महाराज जी गुरु नानक देव जी ने कहा है सबको वांड छको, व्रत करो, कमाई करो और नाम जपो। तो ये उपदेश सबके लिए ही है। और आगे सरपंच साहब ने बताया, ज्ञानी जी ने बताया, बहुत कोई भी वही है कि जो भी है अच्छे कर्म और जो संत महात्मा करते हैं अपने सबके लिए भले के लिए करते हैं। जैसे बाबा तेगा सिंह और जथेदार तेगा सिंह जी और बाबा भोला सिंह ने जो प्राणी किए हैं, मुझे बहुत अच्छा नतीजा इस संगत के लिए और सारे एरिया के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की सतपाल सिंह संत धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 पुत्रों की शहादत को मुख्य रखते हुए संत बाबा भोला सिंह जी, श्रीमान संत बाबा तेज सिंह जी, उनका उद्यम उपराला सदका कार सेवा वाले महापुरुषों, श्री हाली वाले महापुरुषों के सहयोग से तकरीबन 5 तारीख से नगर कीर्तन की आरंभता हुई थी। 20 तारीख से नगर कीर्तन की आरंभता हुई थी, जो आज अलग अलग पड़ावों पर होता हुआ दतिया शहर पर पहुंचा है और जहाँ पे एक नए दरबार का उद्घाटन है। गुरु साहब नए दरबार में यहाँ से शुरू किए गए हैं और सारी नानक नाम लेवा संगत को बेनती है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 पुत्रों की शहादत को मुख्य रखते हुए जो आयोजन किया गया है प्रोग्राम का, उस पर गुरु नानक देव महाराज जी सिखों के सिद्धांत पर चलने की सदगुरु हमें सदबुद्धि दे दे और नाम सिमरन से जुड़ने का महत्व जो है सदगुरु हमें प्रदान करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपका शुभ नाम? हरजिंदर सिंह। शिवपुरी और कोलारस में गुना शिवपुरी अशोकनगर के सांसद डॉक्टर केपी यादव के मुख्य अतिथि में विधान सभावार सरपंच सचिव सम्मेलन आयोजित हुआ। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में सचिवों की संख्या ज्यादा थी और सरपंचों की संख्या कम, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सम्मेलन में सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास, हेमंत ओझा, मुकेश चौहान उपस्थित थे। क्योंकि हम लोग जब दिल्ली में रहते हैं, जब सत्र चलता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हम लोगों के बीच में मीटिंग लेते हैं और इस बार उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, चाहे वो विधायक हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष या जनपद सदस्य हो, या हमारे सरपंच जो साथी हैं, उनके साथ आप कब कब बैठे हैं और कब कब आपने उनके साथ मीटिंग की है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक से नीचे तक लाभ पहुंच रहा है नहीं या नहीं पहुंच रहा, या इन योजनाओं में जो दिल्ली में बैठ के हम सभी सांसद जो नए नियम बनाते हैं, जो राष्ट्र हित में फैसले लिए जाते हैं या जनता के हित में जो योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं में कहीं कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। क्योंकि जनता के बीच में आप लोग रहते हैं, पंचायत में आप लोग सारे काम कराते हैं और सारी योजनाओं को लागू कराते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन योजनाओं में कोई सुधार की जरूरत हो। और क्या बेहतर किया जा सकता है कि हम सब मिलकर उन सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे पाए या लोगों का जीवन सुगम। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर काफी वायरल हो रही है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और अमीरों के लिए 1500 की रसीद के माध्यम से गर्भगृह में दर्शन कराए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उज्जैन कलेक्टर ने बयान देते हुए पूरी खबर को भ्रामक बताया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि प्रतिदिन 1 लाख के लगभग श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं और सभी श्रद्धालुओं को एक से दर्शन हो, इसलिए हमारी ओर से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मैंने जब उज्जैन में कलेक्टर के पद पर प्रभार ग्रहण किया तो गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के दर्शन के समय में 1 घंटे का इजाफा किया। आपको बता दें कि मंगलवार से शुक्रवार तक आम श्रद्धालुओं को दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक का समय गर्भगृह से दर्शन के लिए निर्धारित किया गया है।
वहीं शनिवार, रविवार और सोमवार को आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसकी वजह से सप्ताह के अन्य दिनों की तुलना में इन 3 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख के लगभग हो जाती है। दर्शन की सभी व्यवस्था सशुल्क हो चुकी है, तो पूरा क्या विषय है, किस प्रकार से आम श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं? देखिए, ये खबर पूरी तरह भ्रामक और गलत है। महाकाल मंदिर में दर्शन की जो व्यवस्था है उसमें आम श्रद्धालुओं को कोई शुल्क नहीं लगता, जो श्रद्धापूर्वक लाइन में लगकर दर्शन करते हैं। एक प्रोटोकॉल की व्यवस्था पहले थी जिसमें कम समय लगता था, शीघ्र दर्शन होता था। उस प्रोटोकॉल व्यवस्था के बारे में बहुत शिकायतें मिलती थी कि साहब एक ही मंदिर में 2 व्यवस्था है, लोग सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत बिना शुल्क के जाते हैं जबकि दूसरी ओर लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये ऑप्शन दिया गया कि जो शीघ्र दर्शन का एक शुल्क लगा दिया गया, जो शीघ्र दर्शन चाहते हैं उनको एक शुल्क देना पड़ेगा और जो रूटीन व्यवस्था में दर्शन चाहते हैं वो रूटीन में दर्शन करें। जो आंकड़े हमारे पास हैं, अभी प्रतिदिन लगभग 90,000 से 1 लाख लोग दर्शन करते हैं आम दिनों में, और वीकेंड में जो शनिवार और इतवार होता है छुट्टियों के दिन, उस दिन 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करते हैं। जो आंकड़े हमारे पास है उसमें प्रोटोकॉल जो शीघ्र दर्शन की व्यवस्था है उससे अधिकतम 3-3.5 हज़ार लोग दर्शन करते हैं। इसका मतलब है 1 लाख लोग में 3.5 लोग दर्शन करते हैं, मतलब 96,500 या 96,000 लोग निःशुल्क दर्शन करते हैं। तो ये शुल्क वाली व्यवस्था 3% वाली कोई बाध्यता थोड़े है, कोई भी आदमी चाहे तो निःशुल्क दर्शन कर सकता है। अगर आदमी को शीघ्र दर्शन करना हो तो निश्चित तौर पर एक शुल्क देना होगा, हमारा कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए व्यवस्था लागू की। लोगों में भ्रम है कि गर्भगृह में सशुल्क ही जाया जा सकता है या भस्मारती की सशुल्क होती है, ये भ्रम भी पूरी तरह गलत है। आपको मालूम होगा कि गर्भगृह का समय हम लोगों ने 1 घंटे बढ़ा दिया है और कई बार भीड़ की स्थिति को देख के समय थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। सोमवार, शनिवार और इतवार को हम लोग गर्भगृह में दर्शन अलाउ नहीं करते आम श्रद्धालुओं के लिए। उसके अलावा बाकी दिन निःशुल्क दर्शन अलाउ है आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में 4 घंटे के लिए। तो ये बात भी गलत है। भस्मारती भी निःशुल्क, भस्म आरती में एक ऑनलाइन सिस्टम है और भस्म आरती में पुराने समय से 200 रुपये की रसीद से ऑनलाइन बुकिंग होती है, जो ओपन है सबके लिए। कांग्रेस पचमढ़ी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील शुक्ला 30 साल सक्रिय राजनीति में रहे और युवा अध्यक्ष पहले ही रह चुके। नगर में अभी उन्हें नगर का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नगर कांग्रेस शंकर खटीक, प्रमेंद्र गायकवाड़, सुदेश तंदेल, लोकसभा नर्मदापुरम, पूर्व महासचिव शैंकी जायसवाल, तुषार जायसवाल, बब्बू पाल, अकरम चौधरी, यश जायसवाल, शिवम सोनी, मंसूर बोरा, राशिद खान, सोनू कटारिया, आबिद खान, अनुज साहू, शोएब मोबाइल शॉप आदि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बधाई प्रेषित की। स्टेट टुडे संवाददाता मुकेश बान की रिपोर्ट। नगर कांग्रेस मंडलम कमेटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी बने हैं। उनको बधाई प्रेषित करने हेतु लोकसभा महासचिव शैंकी जायसवाल पूर्व हमारे बीच उपस्थित है। आइए उनका इस विषय पर क्या कहना है। शुक्ला जी इस कांग्रेस कमेटी को कितना आगे ले जाएंगे, कैसा इससे जोड़कर रखेंगे और कितना विस्तार करेंगे कांग्रेस नगर मंडलम कांग्रेस कमेटी का। नमस्कार, मैं पूर्व लोकसभा महासचिव पचमढ़ी से शैंकी जायसवाल। सुनील शुक्ला जी आज हमारे बीच में नए निर्वाचित मंडलम कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए हैं। मैं यही उनसे आशा करूंगा कि वो मुझे, मेरी टीम को और मेरी पार्टी को बहुत आगे लेके जाएं। वो शुरू से बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे कांग्रेस के, हमेशा पद से अलग उन्होंने काम किया है पार्टी के लिए और भविष्य में यही आशा है कि वो और काम करते रहें। और जैसा कि आज मेरी हमारे जिला अध्यक्ष जी पुष्पराज पटेल जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे इस बात की बधाई दी कि आज हमारे बीच में नया चेहरा सुनील शुक्ला जी आए हैं अध्यक्ष बन के। मैंने उनसे भी यही बात कहा कि अब ज़िले में जितने भी कार्यक्रम हो वो सारी चीज़ें सुनील शुक्ला जी को समय समय पे ज्ञात कराते जाएं कि हाँ ये कार्यक्रम है और हम सभी लोग वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जिस तरीके से पार्टी पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के चल रही है, उसी तरह हम पचमढ़ी में कंधे से कंधा मिला के चले, बढ़े और बहुत ही ताकत से आगे आने वाले चुनाव का सामना करें। और सुनील शुक्ला जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो पचमढ़ी में। सारे इसके पहले भी जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। सुनील शुक्ला जी से ये आशा करता हूँ कि आगे चलकर वो इससे भी अच्छा काम करें
कि इस शहर में कांग्रेस का परचम लहराता रहे। जय हिंद, जय भारत। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।